हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीएमटी पोर्टल के बारे में और को पोर्टल के बारे में। किस तरीके से दोनों पोर्टल्स पे जो है काउंसलिंग प्रोसेस हो रहा होता है एमटेक एडमिशंस के लिए, और क्या क्या डिफरेंस है दोनों की काउंसलिंग में, किस तरीके से दोनों पर रजिस्टर करना होता है और किस तरीके से राउंड्स आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं जब आपके पास ऑफर्स आते हैं। इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे को पोर्टल के बारे में, देन उसके बाद हम बात कर रहे होंगे सीसीएमटी पोर्टल के बारे में। एक्चुअल में भी अगर हम देखें तो गेट रिजल्ट आने के बाद, गेट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो को पोर्टल है वो सबसे पहले लॉन्च होता है और उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होते हैं। फिर जैसे को पोर्टल के ऊपर 6 से 7 राउंड हो जाते हैं तब आपका जो सीसीएमटी पोर्टल है वो स्टार्ट होता है, आपके उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो को पोर्टल के बारे में अगर हम बात करें तो जो को पोर्टल है वो 2017 में स्टार्ट किया था। को पोर्टल का मोटिव ये है ताकि आईआईटीज के अंदर जितनी भी सीट्स हैं वो वैकेंट ना रह जाएं, वो खाली सीट्स ना रह जाएं। को पोर्टल से पहले जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनका बहुत अच्छा गेट स्कोर होता था, वो सभी मल्टीपल आईआईटीज में अपना जो एप्लीकेशन डाल दिया करते थे और जो सीट्स हैं उन्हें होल्ड कर लिया करते थे। अब जाएंगे तो वो किसी एक ही आईआईटी में, तो बाकी जो मल्टीपल सीट्स हैं वो बेकार हो जाती थी, क्योंकि और जो आईआईटीज है वो वेट कर रहे होते थे स्टूडेंट का, और वो जो सीट है वो किसी और को भी एलोकेट नहीं हो रही थी, क्योंकि उस एक बच्चे ने वो होल्ड कर रखी है। जाएगा तो किसी एक ही आईआईटी में, तो बाकी जो सीट्स हैं वो बेकार हो जाती थी। तो इसीलिए जो को पोर्टल है उसको बनाया गया ताकि ऑफर वाइज ऑफर हम मल्टीपल राउंड्स में, जैसे ही कोई बच्चा एक किसी सीट को छोड़ता है वो किसी और दूसरे राउंड में किसी और बच्चे को एलोकेट हो जाए जिसका गेट स्कोर जस्ट उसके बाद उससे नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, और यही इसका मोटिव है ताकि कोई भी वैकेंट सीट ना रह जाए और एक अच्छा एलोकेशन हो सीट्स का, आईआईटीज की सीट्स का बच्चों के अमंग। ठीक है, लगभग 24 आईआईटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें से 8 आईआईटीज ऐसी हैं जो गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं एक साइकिल के अंदर। तो जो भी इंस्टीट्यूट अभी करवा रहे हैं, जैसे 2025 जो है वो आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया है, तो अगले साल जो नेक्स्ट आईआईटी होगा वो कंडक्ट करवाएगा। जो को पोर्टल है वो जो आईआईटी दिस ईयर एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, वो नेक्स्ट ईयर कोप का जो पोर्टल है वो हैंडल करता है। अब जैसे इस साल गेट 2025 में आईआईटी रुड़की ने अगर गेट एग्जाम कंडक्ट करवाया है, तो नेक्स्ट गेट 2026 में जो कोप का पोर्टल है वो आईआईटी रुड़की लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। 7 आईआईटीज और एक आईआईसी बेंगलोर, ये सब मिलके इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा जो 24 आईआईटीज हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिन आईआईटीज के अंदर बच्चों को जो है सीट्स एलोकेट हो रही होती हैं गेट स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, और बाकी इसके अलावा आपको ये तो पता ही है जो गेट स्कोर की वैलिडिटी है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए होती है। अगर आप गेट 2025 में हो और आपने लास्ट 3 अटेम्प्ट दिए हैं तो आप गेट 2025, 24 और 23 का जो है जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर है वो आप डाल सकते हो। अगर 2 ही दिए हैं तो 2 का में से जो बेस्ट है वो आप डाल सकते हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि काफी सारे बच्चों को लगता है कि को पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद आईआईटीज के ऑफर है वो उन्हें वहां पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो को पोर्टल है वो कोई एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, वो सिंपल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको ऑफर्स मिलते हैं अगर आपने आईआईटीज में अप्लाई किया है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने को पोर्टल पे सबसे पहले आपको को पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है और उसके बाद फिर आपको गेट स्कोर के अकॉर्डिंग जो आईआईटीज में आपका एडमिशन हो सकता है, जिन आईआईटीज में आपका एडमिशन हो सकता है, उन सभी आईआईटीज के अंदर आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एमटेक प्रोग्राम के अंदर जिस भी ब्रांच में आप एनरोल करना चाहते हैं उसके अंदर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहां पर भरना है। सबसे पहले आपको को पोर्टल पर रजिस्टर करना है, फिर को पोर्टल से आपको वहां पर एक को पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आप इंडिविजुअल आईआईटीज के अंदर अप्लाई कर रहे होगे जिनके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है आपके गेट स्कोर के हिसाब से, वहां पर आपको वो को पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना होगा। देन उसके बाद जो ऑफर्स हैं, जिन जिन आईआईटीज के अंदर आपने अप्लाई किया है और को पोर्टल का नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, उन सभी आईआईटीज का फॉर्म भरने के बाद वो आपको को पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होंगे जैसे आपके राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। मैंने इस वाली वीडियो में भी पूरा समझाया कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि अभी जो को पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है और जो आईआईटीज है मल्टीपल आईआईटीज के जो एडमिशन पोर्टल है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं एमटेक के लिए, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपका क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन करने का, को पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखो ये एक फ्लो चार्ट है, ये भी आपको को पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वो भी आप इस वाली वीडियो के अंदर ही मैंने समझाया है, अदरवाइज इसका ये आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या टाइम टेबल है को पोर्टल के जो राउंड स्टार्ट होंगे उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसी साल का 2025 के जो को पोर्टल के राउंड्स का डेटा है, टाइम टेबल है। यहाँ पर आप देखो राउंड 1 जो है आपका 17 मई से स्टार्ट होगा 20 मई तक, फिर 23 मई से सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 26 मई तक, और इस तरीके से सारे जो राउंड्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके जो राउंड्स होते हैं उसके अंदर जो भी ऑफर्स आते हैं आपके पास, उनके साथ आपको कैसे इंटरेक्ट करना होता है। तो जो भी ऑफर्स हैं आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट, रिटेन और वेट और रिजेक्ट। अगर आपको किसी राउंड में कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपको एक्सेप्ट करना है और आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आप सिंपल एक्सेप्ट वो कर सकते हो, और अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपको लग रहा है ठीक है लेकिन आपको और फर्दर राउंड्स में देखना है कि अगर इससे बेटर ऑप्शन भी मेरे को मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो उसके लिए आप जो है उसे रिटेन और वेट पे लगा सकते हो। बट जो रिटेन और वेट है उसे आप सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हो सेम ऑफर के लिए। एक ही ऑफर को आप 2 राउंड्स तक होल्ड कर सकते हो अपने पास। तीसरे राउंड में जाके आपको या तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिटेन और वेट काम करता है। फिर उसके अलावा आप जैसे आपने 2 बार होल्ड कर लिया किसी एक ऑफर को, फिर आप उसके बाद कोई और ऑफर है उसको आप रिटेन या वेट कर सकते हो।
सिंगल ऑफर को आप सिर्फ 2 ही बार रिटेन या वेट कर सकते हो 2 राउंड्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिजेक्ट। अगर आपको कोई भी ऑफर पसंद नहीं आ रहा है तो आप सिंपल रिजेक्ट पर क्लिक करके आगे वाले राउंड में प्रोसीड कर सकते हो। इसके बारे में मैंने ये जो वीडियो है इसके अंदर भी बताया, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने इसको कवर किया, एक एग्जाम्पल देखे तो वहां पे जाके आप इसे अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है कोप पोर्टल के अंदर आपको इंटरेक्ट करना है ऑफर्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा इसका ये फ्लो चार्ट है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, आप इसे भी जाके देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोप पोर्टल की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीसीएमटी पोर्टल, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है कोप पोर्टल के कंपैरिजन में। इस पोर्टल को भी इसीलिए बनाया था ताकि हम जो प्रोसेस है उसे इजी कर सकें बच्चों के लिए, और जो वैकेंट सीट है वो ना रह जाए किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर। तो सीसीएमटी पोर्टल पे क्या होता है, जैसे आपका कोप राउंड 6 या 7 राउंड तक पहुंच जाता है, जो सीसीएमटी पोर्टल है वो आपका स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और सेम चीज आपको रजिस्टर करनी है आपको अपने सीसीएमटी पे, जैसे आपने कोप पर रजिस्टर किया, जो भी चीजें हैं वो हम, और जैसे ही सीसीएमटी पोर्टल का जो स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो हम इसके ऊपर भी वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे क्या क्या चीजें करनी है। अभी एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में ले रहे होंगे सीसीएमटी पोर्टल का, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने रजिस्टर कर लिया सीसीएमटी पोर्टल पे, तो आपको किसी और इंस्टीट्यूट में अलग से रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्टर नहीं करना है, जैसे हमने आईटीज में किया था कोप पोर्टल के लिए, आपको वो सारी चीजें नहीं करनी है। जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं सीसीएमटी पोर्टल के लिए, जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, अब जैसे आपने रजिस्टर कर दिया है तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखेगी मल्टीपल कॉलेजेस की, जितने भी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है सीसीएमटी पोर्टल के अंदर विद ब्रांच, ठीक है। पर आपको क्या है, एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको डालनी पड़ेगी, उनको एक प्रायोरिटी में सेट करना है डिजायर्ड कॉलेज और डिजायर्ड ब्रांच के अकॉर्डिंग। वहाँ पर आपको उन सभी कॉलेजेस को एक प्रायोरिटी लिस्ट में सेट करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और जिन जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनकी प्रायोरिटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है। सबसे पहले आप कौन से जो कॉलेज है वो आप प्रायोरिटी पे डालना चाहते हो, किस ब्रांच के साथ। तो इस तरीके से जैसे आप वो प्रायोरिटी सेट कर देते हो, उसके बाद आपके जो राउंड्स वगैरह हैं वो स्टार्ट होते हैं, और वहां पर आपको आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑफर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जैसे आपके राउंड स्टार्ट होते हैं तो आपके पास सेम जैसे कोप पोर्टल में आपके पास मल्टीपल राउंड्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 और एक स्पॉट राउंड होता है। टोटल 6 राउंड यहाँ पर होते हैं, ताकि कोई भी जो सीट है वो वैकेंट ना रह जाए, और जो स्पॉट राउंड है उसमें जो भी खाली सीट रह जाती है उसके लिए जो है वो वहाँ पर फिल करने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। अब जैसे आपके राउंड स्टार्ट हो जाते हैं सीसीएमटी पोर्टल पे, तो वहाँ पर भी जो भी ऑफर्स आपको मिलते हैं, सिमिलरली जैसे कोप पोर्टल पे आपके पास 3 ऑप्शन होते थे ऑफर्स के लिए, इसी तरीके से आपके पास सीसीएमटी पर भी 3 ऑप्शंस होते हैं कोप पोर्टल की तरह, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। तो आपको जो फ्लोट ऑप्शन होता है उसके अंदर ये बिल्कुल सिमिलर होता है आपके रिटेन एंड वेट की तरह। तो यहाँ पर आपके पास जो भी ऑफर आया है, आप उस ऑफर को सिलेक्ट करके आगे वाले राउंड में जाना चाहते हो, और जो आपको ऑफर मिला है आप उसको भी रिटेन करना चाहते हो। तो ये चीज आपकी सेम है कोप पोर्टल की तरह। तो यहाँ पर भी आपके पास रिटेन एंड वेट का ऑप्शन फ्लोट के फॉर्म में होता है सीसीएमटी पोर्टल पर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्लाइड। स्लाइड ऑप्शन के अंदर जो भी ऑफर आपको मिला है, जो भी इंस्टीट्यूट का ऑफर आपको मिला है, आप उसी इंस्टीट्यूट को रखते हुए आप अपनी जो ब्रांच या फिर जो प्रोग्राम है आप उसको बेटर करना चाहते हो, उसी में कोई और बेटर ऑप्शन चाहते हो। आपका इंस्टीट्यूट सेम रहेगा, बस उसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो बेटर ऑफर होगा, आपने जैसे आपको एआई मिल रहा है तो आपको अगले राउंड में सीएसई मिल जाए, या फिर आपको आईटी मिल रहा है तो आपको अगले राउंड में सीएसई मिल जाए। इस तरीके से अपनी ब्रांच अपग्रेड करने के लिए, आपको बेटर ब्रांच मिल सके नेक्स्ट राउंड में, उसके लिए आप स्लाइड यूज कर सकते हो। तो आपका इंस्टीट्यूट सेम रहेगा, जो भी आपकी ब्रांच है वो आपकी बेटर होने के लिए आप स्लाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्रीज। फ्रीज बिल्कुल एक्सेप्ट की तरह है। अगर आपको जो भी ऑफर मिला है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो और उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको सिंपली फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और वो सीट आपको एलोकेट हो जाएगी और आपका जो एडमिशन है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज, सीसीएमटी पोर्टल के अंदर। तो इस तरीके से जो सीसीएमटी पोर्टल है वो वर्क करता है और कोप पोर्टल वर्क करता है। दोनों पोर्टल्स के बारे में मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, और बाकी विद द टाइम जैसे जैसे जो सीसीएमटी पोर्टल है वो स्टार्ट होगा तो उसके रिगार्डिंग भी हम साथ के साथ जो वीडियोस आपको मिल रही होंगी इस चैनल पर, जैसे भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और राउंड स्टार्ट होते हैं, क्या क्या प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है, किस तरीके से आपको आईटीज, जो भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज उनको प्रायोरिटी करना है, किस प्रेफरेंस में आपको डालना है, ताकि जो भी बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिल सके अपने गेट स्कोर के हिसाब से। और बाकी इसके अलावा जो कोप पोर्टल के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं, और जो मल्टीपल आईटीज हैं उनके ऊपर भी जो एमटेक एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर और ये जो वीडियोस हैं इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। करंटली उसी चीज के ऊपर जो है वीडियोस आ रहे हैं इन दिनों के अंदर, तो वो आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हो। और आने वाले वीडियोस है उनके अंदर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सभी जो कॉलेजेस हैं एमटेक के, उनके जो भी कॉलेज रिव्यूज हैं वो हम डल लेके आ सके, उसके अंदर सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्लेसमेंट्स हैं, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बाकी इसके अलावा और भी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर मिल रही होंगी जो आप जाके देख सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो कोप पोर्टल और सीसीएमटी पोर्टल की काउंसलिंग को समझने के लिए। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।